नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल में आयुर्वेद से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर दिन की भांति आज भी एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में जानकारी बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है। दोस्तों, आइए देरी न करते हुए सर्वप्रथम इसका नाम जान लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम है अंकोल का पौधा। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रकार से होता है अंकोल का पौधा। इसे आप भली भांति जानते होंगे। आयुर्वेद में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके सभी हिस्सों को प्रयोग में लाकर तमाम स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त किए जाते रहे हैं। अंकोल ऐसा ही एक पौधा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याओं के उपचार के लिए अंकोल के जड़ से लेकर इसके तने तक को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। चाहे वह बीज हों या पत्ते, फल हों या तेल, सभी को शरीर के लिए बेहद फायदेमंद बताया गया है। हालांकि आयुर्वेद में विशेष रूप से अंकोल की छाल और तेल के उपयोग और लाभ के बारे में जिक्र मिलता है। आइए जानते हैं अंकोल का सामान्य परिचय। अंकोल के छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो आमतौर पर जंगलों में सूखे एवं ऊंचे भूमि में उत्पन्न होते हैं। यह हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, दक्षिण भारत एवं बर्मा में पाया जाता है। अंकोल के गुण: यह चिकना, गर्म, कशैला, दस्तावर, आमशूल, सूजन, कफ पित्त, रुधिर विकार, सांप तथा चूहे के विष का नाश करता है। इसका फल शीतल, स्वादिष्ट, कफनाशक, पौष्टिक, बलवर्धक, वात, पित्त, जलन, टीबी तथा रक्त विकार का नाशक है। इसका हानिकारक प्रभाव: अंकोल का अधिक मात्रा में प्रयोग हानिकारक है। दोस्तों, आइए जानते हैं अंकोल का विभिन्न भाषाओं में नाम। अंग्रेजी में टिलिबाइड आलूरिटिस, संस्कृत में अंकोल, अंकोट, हिंदी में अंकोल, ढेरा, गुजराती में अंकोल, बंगाली में अंकोड़, बाग आंकड़ा, तेलुगु में अंकोलमु इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके औषधि लाभ। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अंकोल विभिन्न रोगों में सहायक। पहला, जलोदर, पेट में पानी की अधिकता होने पर अंकोल की जड़ के चूर्ण को 1.5 से 3 ग्राम तक की मात्रा में दोनों समय देने से यकृत की क्रिया में सुधार होकर जलोदर में लाभ होता है। अंकोल की जड़ की छाल लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक दिन में 1 से 2 बार तथा साथ ही यवाक्षार का प्रयोग करने से पेशाब आकर पेट साफ हो जाता है। दूसरा, दमा या श्वास रोग में अंकोल की छाल, राई, लहसुन 6 ग्राम खूब बारीक पीसकर उसमें 15 ग्राम 3 वर्ष पुराना गुड़ मिलाकर गोली बनाकर दमे के रोगी को खिलाने से उल्टी द्वारा कफ बाहर निकल जाता है। तीसरा, अतिसार होने पर अंकोल के 10 ग्राम फल के गूदे को 2 चम्मच शहद में मिलाकर चावलों के पानी के साथ सुबह, दोपहर तथा शाम खाने से अतिसार रोग नष्ट होता है। अंकोल की जड़ की छाल के आधे से 1 ग्राम चूर्ण को चावल के पानी के साथ महीन पीसकर सुबह शाम सेवन करने से सब प्रकार के अतिसार और संग्रहणी में लाभ होता है। चौथा, आंतों में कीड़े होने पर अंकोल के जड़ की छाल 5 ग्राम के चूर्ण की फंकी दोनों समय लेने से आंत के कीड़े मर जाते हैं। पांचवां, वमन, उल्टी करने के लिए सफेद फूल वाले अंकोल के जड़ के चूर्ण की 3 ग्राम फंकी लेने से उल्टी हो जाती है। छठवां, कब्ज होने पर अंकोल की जड़ के चूर्ण की लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक की फंकी लेने से कब्ज में लाभ होता है। सातवां, बवासीर होने पर अंकोल की जड़ की छाल का 1 ग्राम चूर्ण काली मिर्च के साथ फंकी देने से बवासीर में लाभ होता है। आठवां, सुजाक होने पर तिल का क्षार 4 ग्राम और अंकोल के फलों का गूदा 5 ग्राम दोनों को 2 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम खाने से सुजाक रोग में लाभ होता है। नौवां, पेशाब में धातु के आने पर अंकोल के फल का गूदा
5 ग्राम और तिलों का क्षार 4 ग्राम को 2 चम्मच शहद में मिलाकर दही के पानी के साथ सुबह शाम देने से पेशाब में धातु का आना मिटता है। 10वां सफेद दाग होने पर अंकोल की जड़ की छाल, जायफल, जावित्री और लौंग प्रत्येक लगभग आधा ग्राम की मात्रा में बारीक पीसकर सुबह शाम फंकी देने से कोढ़ का बढ़ना बंद हो जाता है। अंकोल की जड़ की छाल को पीसकर कुष्ठ व्रण, कोढ़ के जख्मों पर लेप करें। श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग में अंकोल का तेल लगाने से बहुत लाभ होता है। 11वां ज्वर, बुखार होने पर अंकोल की जड़ के चूर्ण की 2 से 5 ग्राम तक की मात्रा सुबह शाम देने से पसीना आकर मौसमी ज्वर उतर जाता है। अंकोल की जड़ 10 ग्राम, कूठ और पीपल 3 ग्राम तथा बहेड़ा 6 ग्राम, इसको 1 लीटर पानी में उबालें। जब 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो ठंडा कर छान लें तथा मिश्री मिलाकर दोनों समय पीने से इन्फ्लुएंजा और संक्रामक नजला जुकाम ठीक हो जाता है। 12वां डेंगू बुखार होने पर अंकोल की जड़ की छाल लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग घोड़बच या सोंठ के साथ चावल के मांड में उबालकर रोजाना सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके पत्ते पीसकर जरा सा गर्म करके दर्द वाले अंग पर बांधने से भी लाभ होता है। 13वां दाह युक्त ज्वर, जलन पैदा करने वाला बुखार होने पर बुखार में जलन हो तो अंकोल के फलों को पानी में पीसकर शरीर पर मलने से बुखार और जलन शांत हो जाती है। अंकोल की जड़ और सोंठ को पानी में पीसकर दाह युक्त ज्वर में शरीर पर मलने से लाभ होता है। 14वां पसीना अधिक मात्रा में आने पर अंकोल के फलों के 2-3 ग्राम चूर्ण की फंकी देने से और ऊपर से वासा के काढ़े का सेवन नियमित रूप से करने से अधिक पसीना आने का रोग मिटता है। 15वां मुंह से खून आने पर अंकोल के फलों के 5 ग्राम चूर्ण को मिश्री 10 ग्राम के साथ पीसकर पिलाने से मुंह से खून का बहना बंद हो जाता है। 16वां घाव होने पर किसी तेज धार वाले हथियार से कट जाने पर अंकोल के बीजों के तेल में रुई का फाहा भिगोकर कटे हुए स्थान पर लगाने से बहता हुआ रक्त बंद हो जाता है। 17वां त्वचा के रोग होने पर इसकी जड़ की छाल को पीसकर लेप करने से त्वचा के रोग मिट जाते हैं। 18वां बिच्छू के विष लगने पर, बिच्छू के डंक लगने पर अंकोल की जड़ को पीसकर लेप करें अथवा इसी लेप में सरसों का तेल मिलाकर कान में डालें। 19वां चूहे के विष लगने पर अंकोल की जड़ को पानी में पीसकर 2-3 बार पिलाने से चूहे का विष उतर जाता है। 20वां जहरीले सांप एवं विषैले कीड़े मकोड़े के काटने पर अंकोल की 15 ग्राम जड़ के चूर्ण को 2 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को छानकर 15 मिनट पर 50 ग्राम घी में मिलाकर पिलाएं। इससे दस्त और उल्टी होकर विष की तीव्रता व वेग एकदम कम हो जाता है। इसके बाद नीम की अंतर छाल के काढ़े में 2.5 ग्राम अंकोल की जड़ का चूर्ण मिलाकर पिलाएं। 21वां इन्फ्लुएंजा होने पर अंकोल की जड़ की छाल का सेवन करने से लाभ मिलता है। इसे घोड़बच या सोंठ के साथ चावल के मांड में उबाल कर दें। 22वां खून की उल्टी होने पर अंकोल में मिश्री मिलाकर पीने से मुंह से खून आना रुक जाता है। 23वां दस्त होने पर अंकोल के फल का गूदा शहद के साथ मिलाकर चावलों के पानी मांड के साथ सेवन करने से दस्तों में लाभ मिलता है। 24वां भगंदर होने पर अंकोल का तेल 100 मिलीलीटर और मोम 25 ग्राम लेकर उसे आग पर गर्म करें और उसमें 3 ग्राम तूत या नीला थोथा मिलाकर लेप करें। इससे नाड़ी में उत्पन्न दाने नष्ट हो जाते हैं। 26वां पेट में कीड़े होने पर अंकोल के पेड़ के जड़ की छाल को बारीक पीसकर चूर्ण बनाकर सेवन करने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। 27वां उपदंश सिफिलिस होने पर अंकोल की जड़ की छाल आधा से 1 ग्राम 3 बार रोज खाने से तथा इसके बीज का तेल या जड़ पीसकर लगाने से उपदंश और उपदंश से होने वाले रोग ठीक होते हैं। 28वां गठिया रोग होने पर 60 से 120 मिलीग्राम अंकोल की जड़ की छाल प्रतिदिन 3 बार घोड़बच या सोंठ के साथ चावल की मांड में उबाल कर लेने से लाभ मिलता है। इसके साथ ही अंकोल के पत्तों को पीसकर जरा गर्म करके दर्द के स्थान पर बांधने से लाभ मिलता है। 29वां दाद होने पर
लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग अंकोल की जड़ की छाल को रोजाना 3 बार खाने से या इसके बीज का तेल या जड़ को पीसकर दाद और हर तरह के त्वचा के रोगों में लगाने से आराम आ जाता है। 30वां, शरीर में सूजन होने पर लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा में अंकोल या अंकोट की जड़ की छाल को रोजाना 2 बार रोगी को देने से यकृत वृद्धि, जल वृद्धि और गुर्दे में विकार होने के कारण होने वाली सूजन दूर हो जाती है। 31वां, शीत पित्त होने पर अंकोल की जड़ को पानी में पीसकर शरीर पर लेप करने से शीत पित्त का रोग खत्म होता है। अंकोल की जड़ का चूर्ण बनाकर 1 ग्राम मात्रा में हल्के गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाने से शीत पित्त में बहुत ही लाभ होता है। 32वां, आमातिसार होने पर आमातिसार में अंकोल के 3 ग्राम पत्ते का रस दूध के साथ पिलाने से पहले दस्त होकर पेट साफ होता है, फिर अतिसार में लाभ होता है। लगभग आधा ग्राम कूड़ा की छाल का चूर्ण और लगभग आधा ग्राम अंकोल की जड़ की छाल का चूर्ण दोनों शहद में मिलाकर चावलों के पानी के साथ सेवन करने से अतिसार व संग्रहणी में लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।